गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:36 हो गए हैं और आज देखिए मार्केट जो है पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में अभी हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो इंडिया विक्स आज बहुत गाइस लो है। इंडिया विक्स जो चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो 10.6 पे आ गया, 11 से भी नीचे आ गया। तो मतलब प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा में वॉलेटिलिटी अब नहीं इतनी दिखाई देगी, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी लो है। तो इंडिया विक्स ये बताता है कि आपके प्रीमियम में कितनी वॉलेटिलिटी, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इंडिया लो विक्स का मतलब है कि आपका मार्केट जो है स्टेबल तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस पे काम करना रहता है। तो आज हम 24,800 का अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो कल की जो रेंज है, मार्केट ने लोअर लोस क्रिएट करके किए थे मार्केट ने डाउन साइड में, तो यहाँ पे उसी रेंज में ही आज मार्केट ने ओपनिंग दी है। और इसी हो सकता है यहाँ पे इसी रेंज पे 24,700 आज इसकी रेंज हो सकती है, 24,700। और कल का हाई, ठीक है, जो ब्लू लाइन है अपनी, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसका ये रेजिस्टेंस लेवल एक छोटा सा हो जाएगा, इसको तोड़ेगा तो फिर 974 तक जा सकता है मार्केट, 100 पॉइंट और रैली अपसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे अपना स्ट्रेडल बनाएंगे। आज देखते हैं, डे हमारा 46वां दिन है गाइस। तो 24,800 का स्ट्रेडल कितना चल रहा है देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आई होप गाइस आप कुछ समझ पा रहे होंगे इस तरीके से जो काम करना रहता है। तो देखिए प्रीमियम 88 चल रहा है, 87 81 चल रहा है दूसरा प्रीमियम। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं, स्ट्रेडल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी रहेगा वैसे हम काम करेंगे। फर्स्ट हमारी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, फर्स्ट हमारी नॉन डायरेक्शनल ही बनती है, बनानी चाहिए किसी को भी, चाहे आप डायरेक्शनल ट्रेडर भी हो ना। तो एक बार आप नॉन डायरेक्शनल ले, ताकि आपकी काउंटर पोजीशन आपको बचा ले और फिर आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए मार्केट स्टेबल होने तक। तो फिर आप उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो डायरेक्शन ट्रेडिंग में भी। तो यहाँ पे अगर आप हैज मार्जिन बेनिफिट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, हज़ार हज़ार पॉइंट्स का आप कॉल ओटीएम खरीद सकते हो और पुट का भी ओटीएम खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा 60 to 70% एसएल रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना जो रिस्क है वो मैनेज करना पड़ता है इंट्राडे में। तो यहाँ पे अगर 50% का देंगे हम, तो करीब 50 पॉइंट्स का 50 पॉइंट्स का हम एसएल देंगे। तो यहाँ पे 135 का हम इसमें एसएल दे देंगे, ठीक है। और इसमें भी हम उतना ही लगभग रखेंगे 140 का। तो एसएल डिफ़ाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे वेट करना होगा, आज फ्राइडे का है, तो फिर इसके बाद 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, फिर मंडे को ही ओपनिंग देगा। तो देखते हैं आज 46वां दिन टेस्टिंग सीरीज का हमारा कैसा रहता है। तो कल हमें लॉस हुआ था, बहुत टिपिकल मार्केट था कल भी, लेकिन लो विक्स की चलते हमें नहीं डीके देखने को मिला। यहाँ पे लो विक्स पे अगर स्पाइक आते हैं इंडिया विक्स में अप साइड को, तो फिर वो प्रीमियम जो है, प्रीमियम भी दोनों साइड में मेल्टिंग कम होती है। तो यही वजह है आपको। तो अभी हमें वेट ही करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे हम जब तक मार्केट चलता है। आज आज देखते हैं क्या रहता है, रेंज में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने को प्रीमियम देखिए ऑप्शन सेलर का भी देखिए आपको पता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मार्केट रेंज बाउंड में रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को वो हमारा फोकस रहता है। आप 3 दिन छोड़ दो, 10 दिन में से 3 दिन छोड़ दो, मार्केट को देना होगा आपको। बट ये है कि उस 3 दिन को आपको कितना मार्केट को देना है, बस ये आप पे डिपेंड है। बस उसी पे फोकस करना और आपके स्ट्रैटेजी आपकी वर्क कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते जाओगे, धीरे धीरे करो, पोजीशन को मैनेज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, टिपिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट ट्रेडिंग आप अगर जितना सिंपल तरीके से आप काम करोगे, जितना सिंपल तरीके से आप टेस्टिंग करोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट में, ठीक है, तो डेटा के हिसाब से चलता है मार्केट और आपके अंदर भी डेटा होता है। अगर आपको पता है कि मेरा ये आप प्री डिफाइंड कैलकुलेशन अगर आप करते हो, उसी को फॉलो करना है और उसी पे कायम रहना है, तो आपको मतलब ग्रीन में तो रहोगे ही आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता ही है कि इसमें आपका इमोशंस बहुत कम आते हैं ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। अगर आप एसएल वगैरह या फिर हैज करके पोजीशन को मैनेज करते हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो जिसका हमें इफ़ेक्ट पड़ता है
अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो अच्छी ट्रेडिंग जर्नी का यही सबसे ज़रूरी सबक है कि आपको जो डिप मिलते हैं वो कम रहें बस, और सीखने को ज़्यादा मिले, बस यही है आपका फोकस होना चाहिए। और आप टेस्टिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जितना चाहिए 3 महीने 4 महीने 6 महीने कीजिए, उसके बाद आप टिक जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपको लर्निंग फेज़ से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर आप अर्निंग फेज़ में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं क्या रहता है मार्केट का। अभी तो अपना पॉजिटिव में ही है, ठीक है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। देखिए किस तरीके से मार्केट डाउन आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि अपना कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एसएल हिट हो चुका है। एक वाली डायरेक्शन जो है कॉल साइड में, उसमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एसएल है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, अभी 1100-1200 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। तो अचानक मार्केट ने डाउन साइड इसने करके हमें एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 24,800 की कॉल को हम निकाल देंगे, एक नया स्ट्रैडल बनाएंगे। कभी तो मार्केट रुकेगा ही, फर्स्ट हाफ में हलचल कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस में आ गया है मार्केट। तो यहाँ पे हमारा कहीं एसएल हिट हुआ है 10:15। तो यहाँ पे 24,700 के आसपास हम अपना एक स्ट्रैडल देंगे। 24,700 का अपना रहेगा, कितना रहेगा 24,700 का देख लेते हैं। 24,700 का कॉल एंड पुट 99 चल रहा है, और एक में 90 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे दोनों का हम कर देते हैं। 700 का पुट बेच दिया हमने, और 700 की कॉल बेच देते हैं। तो यहाँ पे अपना एसएल कर देते हैं, 50% का एसएल इसमें देंगे। तो 135 का इसमें भी एसएल दे देंगे, और 145 का इसमें एसएल कर देंगे। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं, जो भी रहेगी आपको अपडेट करूँगा मैं। तो गाइस टाइम हो गया 12:18, और अपना जो लॉस है वो कवर होके थोड़ा 500-600 रुपये कवर होके 600-700 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखिए मार्केट जो है 24,650 के आसपास चल रहा है। तो हमने स्ट्रेडल जो बनाया था 24,700 का बनाया हुआ था। तो लेकिन फिर भी हमें इसमें 600 का हमें डीके मिल रहा है, क्योंकि देखिए 90 रुपये का 74 चल रहा है, और 100 रुपये का 108 चल रहा है। एक में 1200 हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और एक में 600 नज़र आ रहा है। तो ठीक है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है। देखिए इंडिया विक्स किस तरीके से काम कर रहा है। इंडिया विक्स जब मार्केट डाउन साइड स्पाइक दिया ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये प्रीमियम किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 10.6 से बढ़ के यहाँ पे 11.4 चला गया। तो मतलब एकदम से स्पाइक 10% का इसने मारा है आज, मतलब सिंगल 5 मिनट। तो वही होता है जब चार्ट के साथ भी इंडिया विक्स काम करता है। इंडिया विक्स एकदम बढ़ जाएगा चार्ट के हिसाब से। चार्ट में अगर फॉल आ रहा है तो ये दिखाइए, मैं दिखा देता हूँ। 10 बज के जो 5 मिनट वाली कैंडल थी यहाँ पे 10:10 के, तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल आई है, 77 पॉइंट्स की कैंडल आई है। तो इतनी बड़ी कैंडल्स डाउन रेड बनने पे इंडिया विक्स ऑब्वियस चीज़ सी बात है बढ़ता है एकदम से। वॉलेटिलिटी जब क्रिएट होती है तो इंडिया विक्स भी तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। तो इंडिया विक्स कोरिलेटेड है, एकदम से आपको पता लगेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी किस तरीके से चलती है। बट वही है कि प्रीमियम हमारे इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया विक्स लो था, प्रीमियम भी थे। बट यहाँ पे क्या है कि इसी वजह से हमें ज़्यादा लॉस देखने को मिला। इसी वजह से हमें सिर्फ 1200 रुपये के आसपास हमें लॉस देखने को मिला एक साइड में। मतलब अगर नेट जो हमारा लॉस था, जो फर्स्ट स्ट्रैडल में हमें लॉस हुआ 1200 का लॉस हुआ। तो सेकंड स्ट्रैडल हमारा चल रहा है। सेकंड स्ट्रैडल में अपना कितना 600 का अपना लॉस चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं, ये अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए कुछ अगर होगा मार्केट में, तो हम अब उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे मार्केट को। और फ़िलहाल तो अपने को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और जो भी रहेगा आज हमारा टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो भी रहता है मार्केट में सिनारियो क्रिएट जो भी होता है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्या गुल खिलाता है। हम भी गुल खिलाएंगे फिर मार्केट को। देखते हैं, वेट करना होगा अपने को। थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ी देर में अपडेट कर। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 1:13, और अपना जो लॉस है कवर होके नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही आ गया। ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा कवर हो गया। बट ये है कि हमने जो पोजीशन शिफ्ट करनी थी उसमें देरी कर दी। एसएल हिट हुआ, ठीक है, एसएल थोड़ा बड़ा था, इसकी वजह से हमें
पहले टाइम से कर देते तो उसमें हमें अभी थोड़ा सा बेनिफिट देखने का हो रहा था 500-600 का। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहीं से ही बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ से इसने 24,632 से घुमा, फिर डाउन आया 24,622 पे आया, 24,700, मतलब 100 पॉइंट का इसने रिट्रेसमेंट लिया पहले करीब 10 साढ़े 10 बजे, और उसके बाद फिर से डाउन आया और अभी फिर से रिवर्सल बैक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि अपना जो आज फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे को देखते हैं क्या रहता है। अभी तो वैसे अपना हो सकता है हम पॉजिटिव में आज क्लोज़ करेंगे, तो देखते हैं, वेट करते हैं। इस वाली पोजीशन में जो स्ट्रेडल है हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, पूरा 1200 का इसमें डीके मिल रहा है हमें। जो हमने पोजीशन बनाई थी कब बनाई थी, 10:57 जब इंडिया विक्स ने हाइक दिया, क्योंकि इंडिया विक्स डाउन था जब हमने पोजीशन बनाई थी। फर्स्ट स्ट्रेडल जो हमने बनाया था तो इंडिया विक्स डाउन था, ठीक है। इंडिया विक्स कितने पे था, ठीक है, आपको पता है कि 10:10 पे इंडिया विक्स में स्पाइक आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट ने काम किया और हमें क्यों बेनिफिट, रिकवरी जो थी हमारी क्यों हुई, क्योंकि इंडिया विक्स जो है डाउन आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी 9:37-40 पे, तो यहाँ पे इंडिया विक्स ऑलरेडी डाउन था, जिसकी वजह से हमें प्रीमियम सस्ते थे, तो प्रीमियम हमने सस्ते शॉर्ट कर दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक डिप आया, जिसके मतलब फिर वहाँ पे इंडिया विक्स ने भी स्पाइक दिया, और इंडिया विक्स जब स्पाइक दिया तो मतलब मोमेंटम, मतलब प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया, और जिसकी वजह से एसएल तो हिट हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर हमने उसके बाद हमने पोजीशन बनाई 10:30 के करीब, और फिर उसके बाद हमने जो स्ट्रेडल बनाया, फिर सेकंड स्ट्रेडल बनाया, तो उसमें वहाँ पे वो प्रीमियम थोड़े महंगे हो चुके थे, और फिर उसके बाद इंडिया विक्स डाउन हुआ, तो जो महंगे हमने बेच रखे थे वो उसमें डीके देखने को मिल रहा है उस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, हम मॉर्निंग में स्ट्रेडल बनाते हैं, हमारी जो रहती है लेकिन हमें इस मोमेंटम का पता थोड़ी था, ये तो अचानक वाला हुआ। जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उसको बेनिफिट देखने को मिल गया। तो वही है, कभी आपको कैसा मार्केट दिख मिलेगा, कभी कैसा, लेकिन आपको टाइमिंग अपनी सेम रखनी है, कोई टाइमिंग में बदलाव नहीं करना, जो कर रहे हो वही करते रहना है, और अपना नज़र रखनी है ये इंडिया विक्स जैसे पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पे देखते हैं अपनी पोजीशन में क्या रहता है। लॉस तो कवर हो ही गया, बट देखते हैं कितना हम पॉजिटिव में रहते हैं, और करते हैं अपडेट थोड़ी देर में, जो भी रहेगा आपको अपडेट करूँगा। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 2:01, और अपना जो आज लॉस का ही दिन है, मुझे लग रहा है ग्रीन नहीं क्लोज होंगे, क्योंकि एसएल हमारा हिट हो चुका है 24,700 की कॉल का। देखिए 135 का एसएल हमने लगाया रखा था, और 135 का अभी प्रीमियम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो गया। 155 का इसका प्रीमियम चल रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने देखिए वी शेप रिकवरी करने की कोशिश कर रही है सेकंड हाफ में। तो यहाँ पे ये 700 तक तो ठीक था ये, लेकिन ये 5-7-10 मिनट की कैंडल अगले 15 मिनट में ये 750 तक 78 तक आ गया। तो देखते देखते अब ना ठीक है, एसएल हिट हो गया, हमारे मल्टीपल एसएल हिट हो गए 2 बजे, 1 घंटा रह गया। लेकिन अभी हमारा जो लिमिट है, लॉस लिमिट, देखिए बड़े ताज्जुब की बात है, कितना मतलब यही पॉजिटिव चीज़ है ऑप्शन सेलिंग की। आपको कहीं ना कहीं अगर इंडिया विक्स लो है, अगर प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं, तो गाइस आपको लॉस भी उतना नहीं हो सकता। तो यही फ़र्क है लॉस में और प्रॉफिट में बैलेंस करने का तरीका ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन सेलिंग में काउंटर करने का यही तरीका होता है गाइस। तो यहाँ पे हम मार्केट को अब बंद कर देते हैं, आज के लिए नहीं करेंगे, आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे में ज़्यादा बड़ा लॉस लेना भी अच्छा नहीं है, फिर वो 2 दिन पेन करता है, जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती है दिमाग में, भले ही कुछ भी हो जाए। बट अगर छोटा सा लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोशिश की, आपने 2 चांस लिए, आपके पहला स्ट्रैडल ख़त्म हुआ, दूसरा एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो दूसरा एसएल हिट करने पे आपको क्या चाहिए, आपको बंद करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही है रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका, फॉलो करने का तरीका।
और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप समझ जाएंगे कि मार्केट में कैसे काम करना होता है, किस तरीके से मैनेज करना होता है अपना। तो यहाँ पे अभी कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से वॉलेटाइल हो चुका है मार्केट, डाउन साइड आया, अब फिर से वी शेप रिकवरी, ऊपर से नीचे डाउन साइड। तो ये अब ज़्यादा मार्केट कह रहा है, मार्केट ने इंडिकेट कर दिया है कि आप अभी आज मेरे से दूर रहो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको खा जाऊँगा। तो ये मार्केट बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से निकल जाएंगे अगर मार्केट ये बोल रहा है तो। ठीक है, तो 40वां दिन हमारा टेस्टिंग का था, तो 500 के लॉस में हमने क्लोज़ कर दिया है आज की इस डेट में, 500 प्लस के लॉस में। तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से फ्रेश ट्रेड करेंगे। उम्मीद है गाइस आपको सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।